सुप्रभात। क्लास 12th। आज से हम लोग ऑनलाइन क्लास की ओर अग्रसर होंगे जब तक ऑफलाइन क्लास नहीं चलती है। हिंदी वितान भाग 2 का पहला पार्ट सिल्वर वेडिंग, इसको हम लोग क्लास में पढ़े थे, थोड़ा सा शायद बचा हुआ था, तो इसी का हम लोग अध्ययन करेंगे। आज इसको ख़त्म करेंगे। जैसा कि सिल्वर वेडिंग में यशोधर बाबू हर बात में कहते हैं समहाउ इम्प्रॉपर, यानी कि जो नवीनीकरण है उसको वो स्वीकार नहीं कर पाते हैं, और समहाउ इम्प्रॉपर जो है कहकर यह अभिव्यक्त करते हैं कि यह वाक्य जो है उनके लिए जुमला बन गया है। यह वाक्यांश उनके असंतुलन एवं असहज व्यक्तित्व को अर्थ प्रदान करता है। जैसा कि आप देखते हैं कि बार बार हर पैरा में लगभग वो कहते हैं समहाउ इम्प्रॉपर, तो ऐसा लगता है कि यह वाक्य जो है उनके लिए जुमला बन गया है, और इस वाक्य के माध्यम से उनका असंतुलन एवं असहज व्यक्तित्व जो है प्रकट होता है। कहानी के अंत में यशोधर जी के व्यक्तित्व की सारी विशेषताएं उभरती हैं। नए ज़माने और पुरानी पीढ़ी के बीच का अंतर स्पष्ट होता है। इस तरह इस वाक्यांश से हमें यह भी पता चलता है कि नए ज़माने के हिसाब से यशोधर जी स्वयं को समहाउ इम्प्रॉपर मानते हैं। कहानी का मूल तथ्य भी नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के बीच का अंतर है। जैसे किसंधा को यशोधर बाबू अपना आदर्श मानते हैं, और वे किसंधा से इतने अधिक प्रभावित हैं कि अपने परिवार से भी सामंजस्य नहीं बिठा पाते हैं। घर में छोटी छोटी बातों को लेकर तनाव की स्थिति उत्पन्न होना कहीं न कहीं विचारों में सामंजस्य की कमी को दर्शाता है। जैसा कि आप देखते हैं कि यशोधर बाबू का अपनी पत्नी और बच्चों के साथ सामंजस्य नहीं बैठ पाता है। एक तरफ यशोधर बाबू संस्कारों और मर्यादाओं से जुड़े हैं, उनका मन भारतीय परिवेश के अनुकूल सोचता है, परंतु यह भी सत्य है कि कहीं न कहीं इस बात से वे खुश हैं कि उनके बच्चे उनसे अधिक सुलझे हुए हैं। जहाँ तक मेरे सोच की बात है तो किसका महत्वपूर्ण योगदान है, जहाँ तक मेरे जीवन की दिशा में किसका महत्वपूर्ण योगदान है, उसके लिए यानी कि हर व्यक्ति के जीवन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है, तो कोई ना कोई व्यक्ति, हर व्यक्ति का आदर्श होता है जिसके आचार व्यवहार का छाप उस व्यक्ति पर पड़ता है। तो इसके लिए 3 महत्वपूर्ण बातें होती हैं। एक तो माता पिता द्वारा दिए गए संस्कार, दूसरा गुरुजनों द्वारा दी गई शिक्षाएं, और आदर्श और साहित्य के साथ जुड़ाव। साहित्यिक वातावरण में जीवन की लालसा। सर्वप्रथम माता पिता उसकी पाठशाला के अध्यापक होते हैं। जैसे शिक्षा और संस्कार माँ बाप देते हैं, वैसी व्यक्ति के जीवन में उसकी जीवन शैली हो जाती है। भावुकता, संवेदना और पारिवारिक भाईचारा, माँ और पिता के साथ जीने वाले पारिवारिक सदस्यों से जुड़कर पैदा होते हैं। अकेला व्यक्ति केवल अपने बारे में सोचता है, दूसरे के बारे में सोचने का न उसके पास समय है और न ही वह सोचना ही
चाहता है। यानी कि माता पिता के सानिध्य में जीकर व्यक्ति अधिक संवेदनशील एवं भावुक बना हुआ है। गुरुजनों के आदर्श और शिक्षाएं व्यक्ति को अत्यधिक प्रभावित करती हैं। जैसे छोटे बच्चों को आप देख लीजिए, तो स्कूल में भले ही उनके शिक्षक गलतीवश कुछ गलत बता दिए हों, लेकिन घर पे वो जाते हैं और उनके माता पिता कहते हैं कि नहीं बेटा ऐसे नहीं, इस तरह है। लेकिन बच्चे क्या कहते हैं कि नहीं, जो हमारे शिक्षक ने बताया है वही सही है। तो व्यक्ति के जीवन पर शिक्षक का गुरुजनों की शिक्षाओं और आदर्शों का बहुत प्रभाव पड़ता है। इसलिए समाज के प्रति अपने कर्तव्य को व्यक्ति बखूबी समझता है। साहित्य और समाज में एक सुमेल होता है जो समाज को प्रभावित करता है, और इसलिए व्यक्ति जो है समाज के प्रति जागरूक एवं सचेत बनता है। निर्धन एवं शोषित व्यक्तियों के साथ खड़ा होना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। उनके ऊपर होने वाले अत्याचारों का विरोध करना व्यक्ति की आदत होनी चाहिए और समाज के प्रति अधिक संवेदनशील एवं कर्तव्यशील बनना चाहिए। चरित्रवान गुरुजनों की शिक्षा और संस्कारों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। अब देखिए, वर्तमान समय में वैज्ञानिक प्रगति एवं पाश्चात्य जीवन शैली के प्रभाव से घर परिवार के अतिरिक्त समाज विद्यालय में भी अप्रत्याशित परिवर्तन हुए हैं। वे परिवर्तन यहाँ सुविधाजनक हैं, वहीं बड़े बुजुर्गों के लिए अमान्य एवं असुविधा भी प्रदान करने वाले हैं। सबसे पहले वैज्ञानिक उन्नति के कारण नई पीढ़ी के लोगों में आध्यात्मिकता एवं नैतिकता का अत्यधिक ह्रास हुआ है। इस कारण लोगों में स्वार्थ केंद्रिता हावी हुई है। यह तथ्य बुजुर्गों के लिए अमान्य है और इस ईश्वरीय सत्ता का विरोध या उसकी अस्वीकृति से लोगों का नैतिक पतन हुआ है। यह तथ्य बुजुर्गों के लिए पीड़ादायक है। लोगों में बाह्याडंबरों में खर्चे की अधिकता होने से, संयुक्त परिवार टूटने से बड़े बुजुर्ग एकाकी एवं असहाय हो गए हैं। जैसा कि आप लोग देखते हैं कि आजकल के समाज में संयुक्त परिवार टूटता जा रहा है और एकल परिवार बनता जा रहा है, और इसमें सबसे अधिक दुर्दशा जो है बुजुर्ग की है, बड़े बुजुर्गों की है एकल परिवार में। और इस कारण बड़े बुजुर्ग जो हैं स्वयं को दीनहीन एवं असहाय मानने लगे हैं। उनके जीवन का अंतिम चरण जो है असुरक्षित हो गया है। आधुनिक शिक्षा पद्धति के कारण परस्पर संघर्ष, वैमनस्य, ईर्ष्या, द्वेष आदि भाव पनपने लगा है। पारिवारिक सदस्यों में परस्पर ईर्ष्या द्वेष पनपने से घर में अशांति व कलह का वातावरण पैदा हो गया है। जीवन की व्यस्तता ने जीवन को नाटकीयता की ओर ढकेल दिया है और इससे आदमी में संघर्ष व मेहनत करने की शक्ति जो है वो क्षीण हो गई है। समाज में भ्रष्टाचार के कारण ही समाज के हर क्षेत्र में हिंसा, शोषण व अन्याय का बोलबाला बढ़ता जा रहा है। इससे देश व राष्ट्र की छवि बिगड़ रही है। भारत को माता का दर्जा देने वाले लोग अब भारत माता के साथ ही छल करने में नहीं हिचकते। भारत माता किसे कहते हैं? तो भारत भूमि पे जितने भी लोग हैं, यहाँ की जलवायु, वनस्पति, यहाँ के जन, इन सबको मिला कर के भारत माँ बनी हुई हैं। यानी कि भारत माँ का स्वरूप झलकता है इन सारी चीज़ों में।
यह सब तथाकथित का ही प्रभाव है। यह सभी कारण व परिवर्तन बड़े बुजुर्गों को व्यथित कर रहे हैं। यशोधर बाबू एक आदर्श व्यक्तित्व हैं और नई पीढ़ी द्वारा उनके विचारों को अपनाना ही उचित है। कहानी के अंत में कहा गया है कि यशोधर का व्यक्तित्व जो है बहुत ही आदर्श है और नई पीढ़ी द्वारा भी उन्हीं के विचारों को अपनाना उचित है, क्योंकि वे समाज में जो संयुक्त परिवार आज विकसित होता जा रहा है उसके प्रति एक जागरूक व्यक्ति दिखते हैं। धन्यवाद।